इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर विधानसभा क्षेत्र के जुलजुल गांव में। यहाँ पर कुछ लोग हमें मिल गए, हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि दरअसल इस गांव की बेसिकली समस्या क्या है और यहाँ के लोगों का रुझान कैसा है। हालांकि ये ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ हमें बीजेपी समर्थक भी दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को मैं नमस्कार करता हूं और मैं एक नागरिक हूं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल जो हम कह रहे हैं, हाँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मूल निवासी हूँ। अच्छा, आप जुलजुल के निवासी? जुलजुल के मूल निवासी हैं। चलिए, तो उस पर बात ना करके हम पहले यही बात कर लेते हैं कि जुलजुल की मुख्य समस्या क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मुख्य समस्या है सिंचाई का साधन। सिंचाई का साधन नहीं है और सिंचाई नहीं होने के कारण हम लोग किसान हैं और हम लोग जो है सही से खेती नहीं कर पाते हैं। पहला समस्या है। दूसरी समस्या है, यहाँ जो ये इधर दिखाइए, इधर पहाड़ है, इस पहाड़ के चलते हम लोगों को यहाँ की ज़मीन को बीएसएफ द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, इस सारे ज़मीन को 26,000 एकड़ ज़मीन को लेना चाह रही है। और उसमें जो है सो कोई भी सरकार, जितने भी सरकार आई, उन लोगों के पास हम लोग आवेदन किए, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ है। मतलब झारखंड सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग, यही झामुमो, हाँ यही झामुमो आज कांग्रेस और राजद के साथ एक वक्त बीजेपी के साथ भी थी। जी, सभी को हम लोगों ने उनके एप्लीकेशन दिया, दरखास्त दिया कि ऐसे हमारे किसान भाइयों के साथ हो रहा है, लेकिन किसी भी सरकार ने इस बात को नहीं मानी, न इस पर कोई संज्ञान लिया। अच्छा, जब अभी चुनाव का समय है, लोग भी आ रहे होंगे आपके पास, नेता भी आ रहे होंगे, आपसे बात कर रहे होंगे, वोटों की बात कर रहे होंगे, तो इन समस्याओं को जब आप लोग बता रहे हैं, चूँकि ये बड़ी समस्या है, क्या जवाब क्या आता है? जवाब यही आता है कि हमारी सरकार आएगी तो सब पूरा कर देंगे। लेकिन आज 24 वर्ष के अंदर कोई भी सरकार बनी, चाहे जिस पार्टी का हो, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं किया है। अब आप बताइए, अपना परिचय पहले बता दीजिए। मेरा नाम पप्पू प्रजापति हुआ। हाँ, और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार आ जाती है और लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब होती है, तो कैसा एकदम ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल सकता है? क्या लगता है? आपने पिछले बार जो 2014 से 2019 तक की जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास के समय में चल रही थी, रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, उसमें चहुमुखी विकास हुआ था। रोजगार के नाम पर हर एक गरीब तबके के लोग भी, जो लाख रुपए भी नहीं देखे होंगे, उनको नौकरी मिला। जो मेहनती लोग थे, मेरिट पर नौकरी मिला सभी को। और देख रहे होंगे आज ये जुलजुल में भी, जहाँ रोड नहीं हुआ करता था, बढ़िया से लोग पैदल नहीं चल पाते थे, साइकिल पर नहीं चल पाते थे, यहाँ फराठेदार गाड़ी दौड़ी पूरा क्षेत्र में। ये रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और माननीय विधायक हमारे जो रहे 14 से लेकर के 24 तक, पिछले बार मनीष जायसवाल, उन्होंने भी पूरा सहयोग इसमें किया और उनकी देख रेख में, उनका इच्छा शक्ति से ही ये पूरा हजारीबाग विधानसभा का कायाकल्प हुआ है। तो हजारीबाग में इस बार नया प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद को बीजेपी ने टिकट दिया है बतौर एनडीए प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इनसे कैसी उम्मीदें हैं और क्या लगता है, इनके बारे में कुछ बताइए। ये जन जन के नेता हैं, और नेता नहीं, ज़्यादातर ये हमारे हजारीबाग के बेटा हैं, विधानसभा के बेटा है, जिसमें सदर अस्पताल में एंटी रेबीज नहीं रहा करती थी, सांप काटने वाला दवाई नहीं रहा करता, तो उसमें ये अपने निजी व्यवस्था करके लोगों को वहाँ पे सांप काटने की दवाई पहुँचाया करते थे और कुत्ता काटने की दवाई पहुँचाया करते थे। हर तरह से गरीब गुरबों की सेवा करते रहते थे। आज भी वे करेंगे और ये हर घर में बसे हुए हैं और ये एक नेता के रूप में, ये हजारीबाग के बेटा के रूप में हमारे बीच काम करते रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे भी ये करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? गोपी कुमार प्रजापति। रियलिटी यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अच्छा है, बता दिए। मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र का माहौल? सदर विधानसभा के घर घर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रहा है। जिस प्रकार गरीबों के घर घर तक जो दर्द दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी और शिक्षा का स्तर जिस प्रकार गिरा हुआ है, और तमाम युवा वर्ग का जो दर्द है, वो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है, आम जनता से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए इस बार हजारीबाग की जनता ने यह ठाना है कि प्रदीप प्रसाद को सिर्फ लाना है।
नहीं तो ये जो आप बता रहे हैं कि झारखंड अलग हुए, आप भी जान रहे हैं कि 24 साल हो गए। जी जी 24 साल में शासन में बीजेपी भी रही और दीगर पार्टियां भी रही, जी है ना। जी ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इसका जिम्मेदार जो है वो सिर्फ विपक्षी वाले हैं या बीजेपी वाले भी हैं? देखिए, 70 साल का जो झटका झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष को लगा था, उसको सुधारने में थोड़ा समय तो लगेगा। झारखंड में झारखंडियों की स्थिति और दर्द को आप देखेंगे, जिनकी ज़मीनें गई हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, विस्थापितों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये सब मुद्दा जो है, और ख़ासकर आप देखेंगे कि जिस प्रकार शिक्षा का स्तर को गिराया गया, जिस प्रकार जो है कि रोज़गार के नाम पर सिर्फ छल किया गया, बेरोज़गारों को जो है कि आंख में आंसू दिया गया है, और बेरोज़गारों के आंख में आंसू जो दर्द दिख रहा है उसको आपने देखा है। पूर्व में हर एग्जामिनेशन का सिर्फ परफॉर्मा लाया जाता है, और परफॉर्मा के नाम पर पता चलता है पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। और ये लीक हो जाना, आखिर लीक किसके आधार पर होता है, किसके सरकार में हो रही है? 5 वर्ष में आपसे छिपा हुआ नहीं है और आम जनता से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए झारखंड के तमाम विधानसभा में आप देखेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप की जो है कि बहुमत के साथ सरकार झारखंड में आने जा रही है। ठीक है, आप कार्यकर्ता हैं तो आप बोल सकते हैं बार बार, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ठीक, किसी भी पार्टी की बात कर लें, हम पार्टी से थोड़ा अलग हट के बात करते हैं। ये जो पेपर लीक का मामला है, कमोबेश हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते होंगे, ये पूरे देश में दीमक की तरह लग गया है। ये नहीं लगता है कि इन सब मसलों पर राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं को काम करना चाहिए? देखिए, आपका कथन सत्य है कि राजनीति से हटकर जो है हम लोगों को जो देखना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, आम जनता से मैं लगातार जुड़ा हुआ रहता हूं, और आम जनता के दुख दर्द में हमेशा सम्मिलित रहता हूं। और आम जनता के दुख दर्द में सम्मिलित होने के बाद आपको यह महसूस, और हमको भी यह महसूस होता है कि उनके अंदर क्या दर्द है। ठीक है, आपकी स्थिति, आप न्यूज़ वाले भाई हैं तो आपको यह चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम राजनीतिक पार्टी से हैं तो हमको उनका जो है कि तारीफ़ करना होगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो दर्द पूरे झारखंड के अंदर बेरोज़गारों को दिया गया है रोज़गार के नाम पर, उस दर्द को कम से कम महसूस करना होगा। जिस प्रकार गांव ग्राम में जो है कि महिलाओं को जो स्थिति लाई है गई है, उसको आपको समझना होगा। जो दुख दर्द में हमारा झारखंड कह रहा है, जिस दुख दर्द से गरीब और दबे कुचले लोग कह रहे हैं, इसको भी पहचानना होगा। आप सोचेंगे कि मैं अपनी पार्टी की तारीफ़ करता हूं, आपको मैं बता दूं कि झारखंड सहित पूरे भारतवर्ष में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मेडिकल की सुविधा लाई गई, 5 लाख का इलाज, जो गरीब 10,000 के इलाज के लिए हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं करते थे, आज 5 लाख के इलाज के साथ, और अभी इस बार आप सुने होंगे कि 10 लाख उसको कर दिया गया। ये किसके लिए? चलिए, कार्यकर्ता के साथ साथ आप एक जागरूक जनता भी है, हम उसके बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन एक बात, अभी प्रधानमंत्री हज़ारीबाग भी आए थे, उसी के एक दिन पहले या ठीक उसी दिन आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो है एक विज्ञापन आया था, जिसमें साफ तौर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर कि 1,36,000 करोड़ जो है वो बकाया है झारखंड का, केंद्र सरकार दे नहीं रही है, और ये विकास की कई जो है बाधाएं हैं इसके वजह से आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल, अगर उन्होंने यह बात रखी है तो इसको ये चीज़ उनको भी महसूस करना होगा कि 70 साल जिस कर्ज पर पूरे भारत को माने रखा गया, उस कर्ज को ख़त्म करने में भी बहुत समय लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यह बात बोलकर उनको अपने आप में भी शर्म आना चाहिए कि 70 साल जो कर्ज में भारत को रखा गया, वो 70 साल में जो कर्ज को लाकर आपने भारतीय जनता पार्टी 70 साल का लगातार आप जिक्र कर रहे हैं। अगर हम देश पे बात करें तो बात दूसरी हो जाएगी। अभी हम लोग झारखंड पे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, झारखंड पे बात करेंगे, लेकिन झारखंड भारत से अलग है क्या? नहीं, भारत, चूँकि देखिए अभी क्या है कि अभी हम लोग विधानसभा चुनाव के समय में हैं, और अभी ज़्यादातर लोग जो है वो क्षेत्रीय मुद्दे और राज्य के मुद्दे पे फोकस होते हैं। अगर वैसे तो फिर दीगर पार्टियां भी अलग अलग बात बोलती है ना। हम लोग झारखंड को कैसे विकसित बनाया जा सके, भारतीय जनता पार्टी भी सोच रही है, दीगर पार्टियां भी सोच रही है। अभी यही वजह है कि आपने पंचप्रण पहले लाया, उसके बाद फिर 25 संकल्प आपने लाया, वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लिए लाया ना। निश्चित। तो मैं इसलिए झारखंड पे आधारित सवाल में पूछ रहा हूँ। देखिए, माननीय
यशस्वी प्रधानमंत्री का जो लिस्ट हमारे झारखंड के लिए आया है, निश्चित रहिए झारखंड के परिस्थिति को सुधारने के लिए ही लाया गया है। अब हम लोगों को देखकर अगर सामने विपक्ष वालों को भी या सरकार में जो लोग हैं उनको भी लगता है तो आगे पीछे वो लोग भी लिस्ट बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार 1000 से कितना रुपया कर दिया गया सिर्फ हम लोगों को देखकर। लेकिन नरेंद्र मोदी का अटल विश्वास जो है और अटल योजना जो है, निश्चित रहिए झारखंड के धरती पर दिखेगा। आपने पहले भी देखा होगा कि झारखंड जब अलग हुआ और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले गांव को शहर का रूप और रेखा में लाया गया। तो देखिए, जहां एक और कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में अपने अपने पार्टियों को लेकर उत्साह है, तो आम लोगों की समस्याएं भी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहबुद्दीन के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.